बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब किसके हैं? बाबा साहब का सच्चा हमदर्द कौन? यह सवाल अपने आप में उलझा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब पर हर हक हर कोई जता रहा है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या दूसरी पार्टियां, सभी अपने अपने हिसाब से बाबा साहेब पर राजनीति करने में लगी हुई हैं। संसद में भाषण से जो विवाद शुरू हुआ, वो सड़क पर आंदोलन की शक्ल ले चुका है। आज बीजेपी की ओर से आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस पर किया है पलटवार, और आज यही है जनहित की कवर स्टोरी। तस्वीर नंबर 1, लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संसद में जाएं। तस्वीर नंबर 2, जयपुर में सीएम भजन लाल की पीसी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया। तस्वीर नंबर 3, मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया। तस्वीर नंबर 4, दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा साहब चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो नेहरू जी की सह पर बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। तस्वीर नंबर 5, भोपाल में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पीसी। जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई। कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हो रही राजनीति के लिए कांग्रेस पर हमले किए। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जिन्होंने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक को कटघरे में खड़ा किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। 2012 में जब सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए, सबको तोड़वा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बीजेपी ने जो कुछ किया, उसकी याद दिलाई महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। जहां उनका महान परिनिर्वाण हुआ, वहां पर उनका स्मारक बने, इसके लिए 20 साल आंदोलन करना पड़ा, लेकिन 1 इंच भी जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद मात्र 3 दिन में 2000 करोड़ रुपए की जगह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक के लिए मोदी जी ने दी। चाहे वो महू हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे अलीपुर रोड हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्मृतियां हैं, उनको संजोने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी ने जहां नेताओं की फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारी, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सड़क पर उतर आए। भोपाल से लेकर जयपुर तक, हैदराबाद से कोच्चि तक, अम्बेडकर पॉलिटिक्स पर अमित शाह को घेरने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अपनी मांग दोहराते हुए कह दिया, अमित शाह इस्तीफा दें। एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली बीएसपी भी आज सड़क पर उतरी। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया, लखनऊ से लेकर आगरा तक प्रदर्शन किया। लखनऊ में हजरतगंज चौराहे स्थित जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, उसके सामने मौजूद हूँ और आप देखिए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने हाथों में झंडा बैनर लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रांड है ये बाबा साहब, अमित शाह को जान लेना चाहिए। उनसे माफी मांगे, समाज से माफी मांगे और माफी मांगने के बाद उनको माफ करेंगे। इसके पहले ये समाज उनको माफ करने वाला नहीं। समाज तो उनको बिल्कुल नहीं माफ करेगा। अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम थमता हुआ नहीं दिख रहा। 17 तारीख को गृह मंत्री ने संविधान पर चर्चा के दौरान बयान दिया था, उसी का छोटा सा हिस्सा निकालकर विपक्ष अमित शाह को घेर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है।
और इसी मांग के चक्कर में 19 दिसंबर में संसद में धक्का मुक्की वाला कांड हो गया। फिलहाल ये मुद्दा आसानी से खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि राजनीति उस 17% के आसपास वाले दलित वोट को लेकर है, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। बाबा साहेब के नाम के साथ आम्बेडकर शब्द कैसे जुड़ा, ये भी एक कहानी है। छुआछूत के उस दौर में जब भेदभाव का सामना बचपन में आम्बेडकर को करना पड़ता था, उस समय महादेव आम्बेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक थे, जिनसे सतारा में जाकर बाबा साहब पढ़ा करते थे। महादेव आम्बेडकर बाबा साहब को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने ही आम्बेडकर का सरनेम अंबा वाडेकर से बदलकर आम्बेडकर दे दिया, जिससे वो जाने और पहचाने गए। अब यही आम्बेडकर नाम देश की राजनीति में दलितों की सबसे बड़ी पहचान है। आम्बेडकर के बहाने दलित राजनीति को विपक्ष गरमा कर रखना चाहता है। इस राजनीति की बड़ी वजह है दलितों का वो आंकड़ा जो चुनाव में जीत और हार को तय करता है। भारत में दलितों की आबादी 17% है। देश में अभी चुनाव अगले साल दिल्ली और बिहार में होने हैं। दिल्ली में दलितों की आबादी 17% है, वहीं बिहार में तकरीबन 20% दलित हैं। दिल्ली में दलित वोटर आम आदमी पार्टी के साथ रहे, जबकि बिहार में एनडीए के साथ। कांग्रेस की नजर इन दोनों राज्यों में इस वोट बैंक पर है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम नेता हर रोज इस मुद्दे को लेकर अब सामने आते हैं। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को लेकर संसद के गेट पर धक्का मुक्की की खबर अभी थमी भी नहीं कि आज चंडीगढ़ नगर निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए। खूब हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, नौबत मानो मारपीट तक जा पहुंची। ऐसा लगा कि सदन नहीं बल्कि ये कोई अखाड़ा हो। बाबा साहेब के नाम पर सदन में किस तरह से मचा संग्राम, देखिए। ये कोई गली नुक्कड़ का झगड़ा नहीं, चंडीगढ़ नगर निगम का सदन चल रहा है। आपके इलाके के माननीय पार्षद कुछ इस तरह आपकी समस्याएं दूर करेंगे। कोई किसी का गला पकड़ रहा है, कोई धक्का दे रहा है। बवाल क्यों हुआ, इसकी वजह भी जान लीजिए। इनको पहचाना आपने? ये नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह हैं। जनवरी का वो सीसीटीवी वीडियो आपको जरूर याद होगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। 8 मतपत्रों से छेड़छाड़ का इन पर आरोप लगा। वीडियो खूब वायरल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी खूब लताड़ा। आज जब सदन चल रहा था तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने इन्हीं अनिल मसीह को चोर कहना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बवाल बढ़ता चला गया। अनिल मसीह वेल में आकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भड़क गए। ये मामला विचाराधीन है और इस मामले को हमें बार बार नहीं उठाना चाहिए। तो अब जब बार बार वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं तो मेयर अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को क्यों नहीं चुप करा रहे हैं। आज वो उल जुलूल बोलने लग पड़े और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे और बहुत गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सारा माहौल खराब किया। सदन में बवाल की एक और वजह ये भी थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आम्बेडकर वाले बयान पर गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। जवाब में बीजेपी पार्षदों ने जवाहरलाल नेहरू के वक्त कांग्रेस पर आम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया और फिर सदन का नजारा कुछ ऐसा हो गया। संसद में आम्बेडकर पर जो धक्का मुक्की शुरू हुई, अब वो नगर निगम तक पहुंच गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।